हाय एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने ये सीख लिया है कि चार्ज क्या होता है, और चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, उसके पास एक स्ट्रेंथ, एक पावर रहता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और वही चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो उसके पास एक और फोर्स आ जाता है, एक और स्ट्रेंथ आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स की इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट कूलम्स ने हमें बताया, या फॉर्मूला हमें एक दिया जिसे हम लोग कूलम्स लॉ बोलते हैं। उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स का इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए दो साइंटिस्ट ने मिलकर के एक लॉ दिया, दैट इज कॉल्ड दी बायर-सेवर्स लॉ। इसका कंप्लीट डिस्कशन इसके पहले के प्रीवियस लेक्चर में अवेलेबल है। तो इफ यू वांट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट अबाउट द बायर-सेवर्स लॉ, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन वॉच दैट वीडियो। अपने इस लेक्चर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे बायर-सेवर्स लॉ यूज करके हम लोग डिफरेंट कंडीशंस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे ये 4 एप्लीकेशंस है जहां पर हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना बाय अप्लाइंग बायर-सेवर्स लॉ, जिसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हम लोग अगर कोई वायर है, लाइक इन दिस केस हम लोग को दिख रहा है, सपोज कि ए बी कोई वायर है, तो इस केस में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोग बायर-सेवर्स लॉ को यूज करके कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। ये जो 3 एप्लीकेशंस है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दिस वन। सो सपोज ये हमारा वायर है, जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है ए एंड बी। सबसे पहले इसे हॉरिजॉन्टली हम लोग रखे हैं, और सपोज कि हमें इस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, इस वायर का लेंथ एल है, तो हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, ये जो दिख रहा है ये स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं IDL। ओके, करंट एलिमेंट भी इसे बोला जाता है। और सपोज कि एट पॉइंट P पे, जो यहाँ पे दिख रहा है, इस पॉइंट P पर हमें फाइंड आउट करना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, एंड ऑफ कोर्स बाय यूजिंग द बायर-सेवर्स लॉ। सपोज ये जो पॉइंट है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो इस स्मॉल करंट एलिमेंट से r डिस्टेंस पे है। ओके, सो वी नो दैट दिस वन इज द formula, or this one the बायर-सेवर्स law, and we have to apply this formula to find out the magnetic field B at point B. तो यहाँ इस फॉर्मूला में हम लोग देख रहे हैं कि DL क्रॉस R है। DL इज दिस वन, IDL मीन्स ये स्मॉल एलिमेंट, और क्रॉस R ये R, क्रॉस R। तो अगर हम लोग इसका डायरेक्शन देखें तो ये डायरेक्शन दिख रहा है, R का डायरेक्शन ये है और DL ये है। मीन्स व्हाट कि दोनों के बीच का एंगल जो है, जो थीटा का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, वो है थीटा 0 डिग्री। और वी नो दैट फ्रॉम आवर वेक्टर कैलकुलस कि A क्रॉस B इज इक्वल टू AB कॉस थीटा। ये हम लोग जानते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। तो AB साइन थीटा, ओके, तो ये जो AB साइन थीटा है, तो इस केस में जो थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, जो कि 0 डिग्री है। और जब वो 0 डिग्री है मीन्स व्हाट कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। इसलिए इस केस में, इस फर्स्ट केस में जो हमें दिख रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। नाउ सपोज कि हमारा वायर इस तरीके से वर्टिकल रखा हुआ है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, दिस इज द सेकेंड कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और एक्चुअली फर्स्ट कंडीशन में यही दिखाया जा रहा है कि अगर जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो करंट एलिमेंट के अलोंग है, मतलब 0 हो जाएगा थीटा का वैल्यू, इसलिए उसका वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस केस में ये वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर थीटा का
वैल्यू 0 नहीं होगा। एक बात क्लियर रखिए, जो हम लोग आइडियल रख रहे हैं, एक स्मॉल एलिमेंट कहीं भी हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व करते हैं तो कंप्लीट एरिया या कंप्लीट प्रॉब्लम को नहीं लेते हैं। व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करेंगे कि एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी ये पूरे जिसका लेंथ L है वायर का, उसमें से एक स्मॉल पार्ट लिए जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। यहाँ पर भी हम लोग उसी काम को करेंगे। देखते हैं अपने यहाँ, यस दिस वन, यहाँ पर हम लोग, ये हमारा वायर है जिसका लेंथ L है, और ये हम लोगों ने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया IDY, और इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। बस और बस, सिर्फ एंड सिर्फ यहाँ पर हमें वेक्टर के कॉन्सेप्ट को लगाना है। और बी केयरफुली वॉच दिस वीडियो, आई एम श्योर कि आप लोगों को ये इजी हो जाएगा। ओके, सो इस BP पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड कब, जब ये वायर इस तरीके से रखा। तो सपोज सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, एंड सपोज कि वो जो स्मॉल एलिमेंट है वो इस P पॉइंट पे जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड बनाना है उससे ये एंगल बना रहा है थीटा, और ये 2 इंड हुआ है इस वायर का, तो एक इंड बना रहा है अल्फा एंगल और दूसरा इंड बना रहा है बीटा एंगल। और ये जो P है वो किस डिस्टेंस पे है, वो D डिस्टेंस पे है। ओके, और जिस स्मॉल एलिमेंट को हम लोग कंसिडर किए हैं वो R डिस्टेंस पे सपोज किए, और वो P पॉइंट से यहाँ पर अगर सेंटर से हम लोग ले रहे हैं तो ये फाई एंगल बना रहा है। तो सिर्फ हमें यहाँ ट्रिगोनोमेट्री यूज करना है, एंड सिंपली वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, सो एज वी नो दैट कि ये जो दिख रहा है सबसे फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द बायर-सेवर्स लॉ। सो हम लोगों का जो यहाँ पर एंगल है साइन थीटा, तो हम लोगों को इस साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा। I तो करंट है, तो इसमें देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं, लेते हैं, जैसा हम बोले कि हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द ट्रायंगल AP एंड Q, एंड वी नो दैट कि साइन tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो यहाँ पर tan phi इज इक्वल टू P/B मीन्स Y/D, दिस वन Y/D। तो ये हमारा क्या हो गया, YD tan phi। और जब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसे तो ये हो जाएगा DY/D sec square phi D phi। नाउ in next we have to find out the value of theta। अगर हम इस थीटा की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू, ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है, तो फिर सेम एंगल ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये कैसे होता, अगर कोई ट्रायंगल है जिसका एंगल ABC है, तो वी नो दैट A + B + C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी वही होगा, इसलिए हम लोग थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 5। और सेम ट्रायंगल से हम लोग cos phi अगर निकालना चाहे तो cos phi इज इक्वल टू, वी नो दैट B/H, तो cos phi इज इक्वल टू D/R, सो R इज इक्वल टू D sec phi। अब इन सारे वैल्यू को जो बायर-सेवर्स लॉ है जो कि हम लोग उस पर पुट कर देंगे। μ0 I/4 इसे बाहर निकाल दिए, DL के जगह DY, R साइन थीटा, RQ हो गया। R का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, इसे पुट कर देंगे। थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल दिए हैं 90 डिग्री माइनस 5, वो पुट कर देंगे। और RQ में से जो R निकाले हैं उसको पुट किए। DY का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल लिए हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है DY का वैल्यू ये। सो ये सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, cos phi D phi। एंड यू नो दैट फ्रॉम योर इंटीग्रेशन चैप्टर कि चूंकि यहाँ पहले थीटा था, अब यहाँ पर हम लोग फाई के टर्म में लिख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम लोगों को यहाँ पर लिमिट भी देखना होगा। तो ये रहा फाई एंगल, तो ये फाई जो है कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है,
बीटा टू अल्फा, और ऑफ कोर्स हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस बीटा टू अल्फा. दैट इज वेरी मच आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम योर मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन पार्ट कि कैसे हम लोग लेते हैं. तो इसका लिमिट हो गया माइनस बीटा टू अल्फा और कॉस फाइव. एंड यू नो डैट कि ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाइव का इंटीग्रेशन होता है साइन फाइव. तो ये साइन फाइव, फिर हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं और माइनस लोअर लिमिट. तो फाइनली वी हैव म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. सो दिस इज द वैल्यू या दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट केस. अब कंडीशंस डिफरेंट हो सकते हैं इस केस के लिए. ये हमारा जनरल आ गया. ओके, नाउ सपोज कि ये जो कंडक्टर है, ऑफ कोर्स इस वायर को हम लोग कंडक्टर बोलेंगे. अगर ये जो कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का है, जब इनफाइनाइट लेंथ हम लोग कंसिडर करते हैं तो ये जो अल्फा और बीटा का जो वैल्यू होगा वो पाई बाय 2 हो जाएगा. पाई बाय 2 हो जाएगा. इनफाइनाइट मीन्स हम लोग क्या सपोज करेंगे कि वो बीच में है P. तो उस केस में क्या हो जाएगा, वैल्यू एंगल क्या हो जाएगा, पाई बाय 2. तो बस ये अल्फा और बीटा के जगह पे हम लोग पाई बाय 2 पुट कर देंगे. और पाई बाय 2 मीन्स साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री. सो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, ये 2 कैंसिल. तो म्यू नॉट आई 2 पाई डी ये हो जाएगा इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू. दूसरा भी सिचुएशन हो सकता है. क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि इफ द पॉइंट इज, ये जो पॉइंट है P पॉइंट है, वो हो सकता है कि किसी भी एक पॉइंट के नजदीक हो और वायर जो है वो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसका लेंथ जो है इनफाइनाइट है. वायर हो सकता है इनफाइनाइट हो और जो P पॉइंट है वो किसी एक एंड पे हो. ओके, तो उस केस में क्या होगा, जिस एंड की तरफ वो होगा उधर हो जाएगा बीटा का वैल्यू. उस तरफ सपोज हम लोग बीटा की तरफ वाला पॉइंट पे है, मतलब ये P पॉइंट जो है इस तरफ है, तो यहाँ पर जो बीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा और अल्फा का वैल्यू पाई बाय 2. सेम हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे. देन फाइनली वी हैव फॉर दिस सिचुएशन मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट दूसरा सिचुएशन भी हो सकता है कि इफ द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. अब अभी तक हम लोग इनफाइनाइट देखे, अब सपोज कि वो फाइनाइट लेंथ का है एंड पॉइंट इज ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, पॉइंट इज ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो ऑफ कोर्स इस केस में क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा. सो व्हाट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव? आवर मेन ऑब्जेक्टिव आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस फॉर्मूला कि अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा, P का पोजीशन क्या होगा. ओके, सो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो 2 यहाँ पर अल्फा कर देंगे तो 2 साइन अल्फा हो जाएगा. 2 बाहर गया यहाँ पर, और साइन अल्फा इज इक्वल टू ये हम लोग ऑफ कोर्स अगेन वी विल यूज हियर द ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला. तो हमारा यहाँ पर ये कंडीशन आ जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट maybe at a distance d from one end of the wire. फाइनाइट लेंथ का ही रहेगा लेकिन ये कंडीशन रहेगा. सो इस केस में क्या हो जाएगा, बीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा. मीन्स हम लोग इसका वैल्यू, बीटा का वैल्यू जब 0 पुट कर देंगे तो सिर्फ साइन अल्फा हुआ. एंड अगेन फॉर दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा, जो कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकालेंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा. ओके, so this is all about the first application. In our next lecture video we will discuss the second application of Biot-Savart's law, that is field due to a current loop. Thank you, have a nice day.